फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने बांद्रा स्थित अपने घर में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जिस वक्त सुशांत सिंह राजपूत ने घर में खुदकुशी की, उस वक्त घर में 4 लोग मौजूद थे। बताया जा रहा है कि रात को दोस्तों से बातचीत करने के बाद सुशांत सिंह राजपूत सोने चले गए थे। सुबह जब उन्होंने दरवाजा नहीं खोला तो लोगों को शक हुआ और उसके बाद दरवाजा तोड़ा तो अंदर देखा कि सुशांत सिंह राजपूत पंखे से लटके हुए थे। अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत पिछले 6 महीने से डिप्रेशन के शिकार थे। चूंकि सुशांत सिंह राजपूत बिहार पटना के रहने वाले थे, उनके घर पर, पटना स्थित उनके घर पर हमारे संवाददाता अमिताभ ओझा इस वक्त मौजूद है। अमिताभ, इस खबर को जिसने भी सुना है वो अंदर से अभी तक हिला हुआ है। जाहिर सी बात है कि उनके घर में इस वक्त क्या बीत रही होगी, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। जरा बताइए अमिताभ, क्या कह रहे हैं परिवार वाले? क्या परिवार वालों को इसके बारे में पता था कि वो डिप्रेशन के शिकार हैं? नहीं, प्रत्युष इस वक्त पटना के राजीव नगर रोड नंबर 6 में सुशांत का घर है, जहां उनके पिता रहते हैं। 2 बहनें रहती हैं, एक बहन विदेश में भी गई हुई है, लेकिन एक बहन यहां उनके साथ रहती हैं। और यहां पर जैसे ही ये सूचना मिली उसके बाद से मातम पसरा हुआ। आस पड़ोस के लोग और जो उनके रिलेटिव हैं, जो यहाँ पे रहने वाले लोग यहाँ पे आए हुए हैं। पिताजी की तबीयत खराब हो गई है, डॉक्टर को बुलाया गया और यही वजह है कि घर को अंदर से बंद कर दिया गया है। जो फैमिली मेम्बर हैं वो वहाँ पे हैं, क्योंकि लगातार उनके फादर जो है टेंशन के, हाइपर टेंशन के मरीज थे और उन्हें इस घटना के जैसे ही मान लीजिए वो शॉक्ड हो गए हैं फिलहाल। और उनकी जो एक बहन है वो विदेश में रहती हैं और कोरोना की वजह से वो नहीं आ सकते, जबकि एक जो छोटी बहन है वो यहाँ अभी घर में मौजूद है। लेकिन परिवार वालों की ये स्थिति नहीं है कि वो बात कर सके। गांव में भी मातम पसरा हुआ है। पूर्णिया में जो उनका गांव है वहाँ उनके चाचा हैं, उनकी चाची को कि 6.5 महीना पहले सुशांत आए थे। उनका एक मुंडन था जो उनकी माता जी ने मान के रखा था और मुंडन कराने वो अपने गाँव गए हुए थे। उस वक्त ये अपने इस घर में आए थे और यहाँ पे आस पड़ोस के लोगों के साथ भी कई यादें जुड़ी हुई हैं जिनसे हमने बात भी की थी। उनका कहना है कि काफ़ी मिलनसार थे और सबको रिस्पेक्ट के साथ कर रहे थे। पटना में भी मंदिर में पूजा हुई थी, उसके बाद गांव हो गए थे। तो यहाँ भी लोग इस घटना के बाद शॉक्ड हैं। लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि इतना हंसमुख दिखने वाला इंसान। और सबसे बड़ी बात है, जब लोगों से हमने बात की है उन्हें याद आ रहा है कि छोरे फिल्म का वो उनका कैरेक्टर जिसमें वो अपने बेटे को कर रहे हैं कि वो सुसाइड ना करें, तो वो कैरेक्टर लोगों को एहसास दिला रहा है कि वो ऐसा नहीं कर सकते। लोग मानने को तैयार नहीं है कि ये बिल्कुल सुसाइड की घटना है। जाँच करने की बात हो रही है। कुछ देर पहले यहाँ पे पूर्व सांसद लवली आनंद भी आए थे जो उनके रिलेटिव हैं। उन्होंने भी यही बात कहा है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि जो कैरेक्टर उनका रहा है, जो उनका पर्सनल बिहेवियर लोगों के साथ रहा है, हाँ। वो इस बात पे यकीन नहीं दे रहा है कि वो ऐसा कर सकते हैं। जी अमिताभ, परिवार वाले क्या चाह रहे हैं कि अब उनका पार्थिव शरीर क्या उनके पैतृक आवास लाया जाएगा या फिर परिवार वाले मुंबई जाएंगे? देखिए, अभी तक जो परिवार वालों से बात हो रही है उसके अनुसार ये लोग मुंबई जाने की तैयारी में हैं कि मुंबई वो जाएं, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। और दूसरी बात कि ये जांच करने की बात कर रहे हैं। ये इनकी मांग है कि वो जांच होनी चाहिए। तो जब तक ये खुद जाके नहीं करेंगे, चीज़ों को देखना चाहते, समझना चाहते हैं। यानी अमिताभ, परिवार वालों को खुदकुशी, सुसाइड पर बिलीव नहीं हो रहा? ये बिल्कुल नहीं। इस घर में एक मैड काम करती है जो इनके पिता की देखभाल करती थी, उनसे भी उन्होंने बात की थी। 3 दिन पहले उससे बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि पटना में कोरोना काफ़ी फैल रहा है, आप पिताजी का ख्याल रखना। वो 3 दिन पहले ये बात हुई थी। उसके बाद कल रात भी बताया जा रहा है कि उनके फादर की बात हुई थी और प्रतिदिन वो फ़ोन करके अपने पिता का हालचाल लिया करते थे, क्योंकि पटना में कोरोना फैल रहा था और इस वजह से वो ज़्यादा चिंतित थे और लगातार परिवार वालों के संपर्क में रहते थे कि दवाइयाँ समय से मिल जाए। यही वजह है कि परिवार वाले जब से घटना की जानकारी मिली है, फिलहाल जो हमारी जो बात हुई है, उनका कहना है कि तैयारी में लगे हुए हैं कि वो अगली जो फ्लाइट है उससे वो मुंबई जाएं, ताकि वहां जाके चीजों को समझ सकें। जी, अच्छा, क्या अपने परिवार वालों से कभी उन्होंने अपनी कोई परेशानी, इस तरह की कोई बात कभी उन्होंने साझा की थी क्या? देखिए, अभी तक तो ऐसी कोई बात है सामने नहीं आ रही। जो भी लोग आसपास के लोग हैं उनका भी कहना है और जो फैमिली मेंबर भी हैं उनका भी कहना है कि वो ऐसा कर ही नहीं सकता। उनके जो 2 फुफेरे भाई हैं जो यहाँ जिनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हम लोग लगातार टच में थे, ऐसा कभी कोई डिप्रेशन वाली बात ही नहीं थी कि वो डिप्रेशन में थे और शौक थे। लेकिन क्या हालात बने और एक कमरे में, सबसे बड़ी उनका कहना ये है कि जो जानकारी इन लोगों के पास है कि एक कमरे में कुछ और दोस्त थे और उस बीच में जाकर सुसाइड कर लेते, ये बात उन्हें थोड़ा सा अजीब लग रही है। और ये बात उनको समझ में नहीं आ रही है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जहां एक घर में 4 लोग थे वहां पर एक ने सुसाइड कर ली और किसी को पता नहीं चला। घर वाले कह रहे हैं कि उनको यकीन नहीं हो रहा कि उनका बेटा सुसाइड कर सकता है। तो सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं रहे। सुशांत सिंह राजपूत ने
सुसाइड कर लिया बांद्रा स्थित अपने घर पर। हालांकि उनके परिवार वाले जो कि पटना में हैं, चूंकि पटना के रहने वाले थे सुशांत सिंह राजपूत, उनको यकीन नहीं हो रहा। वो ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत बांद्रा स्थित जिस घर में रह रहे थे वहां पर उनके साथ कुछ दोस्त भी थे, कुछ उनके असिस्टेंट भी थे, 4 लोग कुल थे घर पर। और उस बीच आज दोपहर यह खबर आई कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद खबर की पुष्टि हुई। मुंबई पुलिस ने कहा कि हां, सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी मिली है। पंखे से लटकता हुआ उनका शव पाया गया है सुशांत सिंह राजपूत का। और उसके बाद इस तरह की खबरें आने लगी कि सुशांत सिंह राजपूत पिछले 6 महीने से डिप्रेशन में चल रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत 7 साल का उनका फिल्मी करियर है। 2013 में आपको याद होगा काई पोछे उनकी फिल्म आई थी। उसके बाद उन्होंने कई सारी फिल्में की, जिसमें जो फिल्में जो हिट रही उसमें चाहे आप केदारनाथ की बात कीजिए, चाहे आप पीके की बात कीजिए, शुद्ध देसी रोमांस की बात कीजिए, हालिया फिल्म जो उनकी आई थी छिछोरे, उसकी बात कर लीजिए।